काशी तिलक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोल। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का प्रोफेसर दातुक उस्मान बकर के साथ करुणा और दया विषय पर संवाद। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे का भारत, चीन और अमेरिका के लिए तिब्बत का भौगोलिक महत्व पर संबोधन। तिब्बत के अंदर युवा तिब्बतियों को शी जिनपिंग की राजनीतिक विचार को अध्ययन करने पर मजबूर। चीन को मानवाधिकार उत्पीड़न के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता नहीं देने की अपील। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग ने 2021 आम चुनाव की प्रारंभिक और अंतिम चरण की घोषणा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 28 सितंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के प्रोफेसर दातुक उस्मान बकर के साथ बौद्ध धर्म और इस्लाम में समान मूल्यों के रूप में निहित करुणा और दया विषय पर संवाद किया। इस संवाद का आयोजन मुस्लिम यूथ मूवमेंट ऑफ मलेशिया और टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। प्रोफेसर उस्मान ने परम पावन दलाई लामा जी के साथ बातचीत करने के लिए अपनी खुशी और सम्मान प्रकट किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह मलेशिया मुस्लिम से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उनका एक प्रतिबद्धता विश्व के विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के बीच धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं करुणा का संदेश देता है। आज के दुनिया में हम सभी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और वास्तव में हम सभी को सुखी जीवन जीने का अधिकार है। फिर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई हमारे ही द्वारा निर्मित है। यदि हम गहराई से देखें तो प्रेम और दया हमारे अस्तित्व की बुनियादी है। दुनिया के सभी धार्मिक परंपराएं दया और करुणा का गुण सिखाता है, इसलिए हमें खुशहाल दुनिया के लिए करुणा की आवश्यकता है। Lot of problem, our own creation. The only remedy is we must go deeper level. We are human being, we are social animal. From birth, our main also the factor to survive is human compassion. So therefore, the human love, kindness, loving kindness is the key factor for our survival. Therefore, all religion of human being on this planet carry the message of loving kindness. आज से परम पावन दलाई लामा जी ताइवानी बौद्ध श्रद्धालुओं के अनुरोध पर आचार्य चोंगपा द्वारा विरचित नियार्थ एवं नितार्थ सुभाषित सार तथा आचार्य चंद्र कीर्ति कृत मध्यम का अवतार ग्रंथ पर 3 दिवसीय प्रवचन देंगे। ये प्रवचन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेंगे। वाशिंगटन डीसी स्थित रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे को भारत, चीन और अमेरिका के लिए तिब्बत का भू राजनीतिक महत्व पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक का संचालन
अध्ययन केंद्र के एशिया और जापान चेयर के वरिष्ठ उप अध्यक्ष डॉक्टर माइक ग्रीन ने किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने कहा कि साम्यवादी चीन के नेता माओ त्से-तुंग का कुख्यात उद्धरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि भारत को नियंत्रित करने के लिए तिब्बत को कब्जा करना है। उस समय माओ ने कहा था कि तिब्बत हथेली है और भारत के साथ सभी पड़ोसी देश उंगलियां हैं। इसके बाद सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने अमेरिका और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक संबंध पर चर्चा किया। उन्होंने आग्रह किया कि अमेरिका को चीन से सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा का व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार अब तिब्बती युवा को सरकारी नौकरी पाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना और पार्टी प्रमुख शी जिनपिंग के राजनीतिक विचार को अध्ययन करने की जरूरी बना दिया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि तिब्बत के अंदर कई तिब्बती स्नातक सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए तलाश रहे हैं, परंतु नौकरी पाने के लिए उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होना अनिवार्य है। यह सभी चीनी शासन द्वारा तिब्बती युवाओं और तिब्बतियों को चीनी कम्युनिस्ट में बदलने की साजिश है। इसी 30 सितंबर 2020 को जेनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय ने चीन के लिए निगरानी कैंप और सांस्कृतिक नरसंहार एक व्यापक दमन की हथियार विषय पर ऑनलाइन साइट इवेंट का आयोजन किया था। पैनल चर्चा को तिब्बत कार्यालय जेनेवा के अधिकारी श्रीमती ठिनले चुकी ने संचालन किया था। मुख्य वक्ताओं में तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट के निदेशक लाटुन तेतोंग, अंतर्राष्ट्रीय यूगुर कांग्रेस के अध्यक्ष डोलकुन ईजा, दक्षिण मंगोलिया के मानवाधिकार सूचना केंद्र के अध्यक्ष एनका बाटू तोकचुक और सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना के अध्यक्ष यांग जेंगली शामिल थे। अपने संबोधन में लाटुन तेतोंग ने तिब्बत में मानव अधिकारों की स्थिति तथा हाल में थोपी बलपूर्वक मजदूरी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चीनी शासन तिब्बत में निगरानी के माध्यम से तिब्बतियों को व्यापक दमन किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य सभी वक्ताओं ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट शासन में तिब्बती, यूगुर, मंगोलियन तथा चीनी नागरिक बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों की उत्पीड़न झेल रहा है। एक अन्य अवसर पर जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय के मानव अधिकारों के लिए विशेष अधिकारी ठिनले चुकी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र के दौरान चीनी शासन द्वारा लाखों तिब्बतियों को बलपूर्वक मजदूरी प्रशिक्षण थोपने का विषय उठाया गया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वाचन आयोग ने निर्वासित तिब्बती चार्टर और चुनावी नियमों और विनियमों के अनुसार 2021 सीक्योंग और निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों की आम चुनाव का प्रारंभिक और अंतिम चरण की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री वांगतुक छिरिंग और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त गेशिमा देलेक वांगमो और श्री सोनम ग्यालसेन ने पहले चरण की मतदान 3 जनवरी 2021 और अंतिम चरण की मतदान 11 अप्रैल 2021 को होने की घोषणा किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने भारत के पूर्व मंत्री और तिब्बत के समर्थक स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के निधन पर तिब्बत तथा निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से उनके परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना प्रकट की। अपने संवेदना संदेश में डॉक्टर संगे ने कहा कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह ने भारत की उन्नति के लिए आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने तिब्बत के समर्थन में कई अवसरों पर अपना बयान दिया है। उनके निधन पर तिब्बती लोग हमेशा उन्हें अपने स्नेह में याद रखेंगे।
इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।